हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 का अध्ययन किए थे, जो कि 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए थे उस पार्ट में। और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी सीएचएसएल बैच में दिया गया है, मतलब सिलेबस में दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 14 तक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एसएससी सीएचएसएल हिस्ट्री के जितने भी सिलेबस के अनुसार दिए हैं उसके अनुसार हम लोग उसमें अध्ययन किए हैं। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप टैप करके देख सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है, एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि रैंक वन जी के जीएस के नाम से है। उसमें आपको सारी स्टडी मटेरियल मिलती रहेगी, तो आप लोग इसको मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मतलब बेनिफिट रहेगा। ठीक है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उस पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाथ दास ने, जो कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? जो इंडियन अनरेस्ट है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में एनी बेसेंट, बी में लाला लाजपत राय, सी में है वैलेंटाइन सिरोल और डी में है दादा भाई निरौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, मतलब कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में सी आर रेड्डी, बी में के रामकृष्ण पिल्ले, सी में सी बी रमन पिल्ले और डी में है सी एन मुदालियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के रामकृष्ण पिल्ले जो हैं स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? जो निम्नलिखित में कौन सी एक भाषा है जो जिसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में उर्दू, बी में तमिल, सी में है अंग्रेजी और डी में है गुजराती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिल। तमिल जो है उसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है उस भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दोस्तों। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें सबसे मतलब किस पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक शिक्षा, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, बी में हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, सी में है बालिका शिक्षा और डी में है टेक्निकल एजुकेशन यानी कि टेक्निकल शिक्षा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन इसका। किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश की जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में इंडियन कैंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर बी में चार्टर एक्ट 1833, सी में है इंडियन कैंसिल एक्ट 1909 और डी में है इंडियन कैंसिल एक्ट 1892। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन कैंसिल एक्ट 1861। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आज का। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए में हेस्टिंग, बी में जॉन एडम्स, सी में है वेलेस्ली और डी में है डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेलेस्ली। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में सहायक संधि, बी में है अस्थायी बंदोबस्त, सी में है बंगाल का विभाजन और डी में है हड़प नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल विभाजन का हुआ था, मतलब सबसे बाद में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी राजगोपालचारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। सबसे पहले जो अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो स्वतंत्र भारत का, वो सी राजगोपालचारी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? गोदान के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और गबन के लेखक कौन है? तो वो मुंशी प्रेमचंद है। तो ये दोनों पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद की ही लिखी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU बोलते हैं, के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, बी में डॉक्टर राधाकृष्णन, सी में मदन मोहन मालवीय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन्यासी विद्रोह, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आज का, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस में से एक अनुभव पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, लेखक व भाषा? मतलब वो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक और भाषा में से मतलब कौन सा सही नहीं है इसमें। गोविंद त्रिव्यंक देशपांडे मराठी बोलते थे, ऑप्शन नंबर ए में है। बी में ताराशंकर जोशी गुजराती बोलते थे। सी में है सुब्रहम भारती तमिल बोलते हैं और डी में राजा राव तेलुगु बोलते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है यानी सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राव तेलुगु नहीं बोलते थे, यानी कि ये इसका राइट आंसर नहीं हो, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका मतलब जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, माउंटेडू चेम्फर्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, मतलब क्या कब बनी? ऑप्शन नंबर ए में भारत अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी में है भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है माउंटेन चेम्फर्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, भारत में के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो मतलब किसके द्वारा समाप्त हो गया था? ऑप्शन नंबर ए में कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी में है वेवल प्लान का आविष्कार करने के साथ ही, सी में है क्रिप्स मिशन को आविष्कार करने के साथ ही और डी में है राजगोपालचारी फार्मूले का आविष्कार करने के साथ ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि कैबिनेट मिशन को आविष्कार करने के साथ ही जो भारत का विभाजन की टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, 1935 में भारत सरकार नियम ने कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्र के साथ ही राज्यों के में वैध शासन, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आज का, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों का सबसे कम समय तक चला, मतलब कौन सा समय तक चला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1909 में इंडियन एक्ट कैंसिल एक्ट, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, उस स्थान पर जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धारावासी शाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल में भारत में ब्रिटिश पताका फहराई गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आज का, कांग्रेस ने के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन आयोजन के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार पटेल, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन आज का, लॉर्ड वैकाले संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैज अहमद फैज, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1857 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता की 3 विश्वविद्यालय जो थी उसका स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन बने, तीनों याद रखिएगा। मुंबई की विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, मद्रास की विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में और कलकत्ता का विश्वविद्यालय का संस्थापन 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आज का, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडियन कैंसल एक्ट 1861, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से था और ये पार्ट नंबर 2 था। इससे पहले पार्ट नंबर हमने 1 करा दिए हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।